हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो वर्ग 2 परीक्षा में पीईबी द्वारा पूछे गए थे। आइए शुरू करते हैं। 98,701 की पूर्ववर्ती और 9,871 की परिवर्ती के बीच अंतर ज्ञात करें। 98,701 की पूर्ववर्ती अर्थात एक पहले की संख्या या एक माइनस कर दें तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। परिवर्ती संख्या मतलब एक बाद वाली संख्या, परिवर्ती के लिए एक प्लस कर दें तो वह परिवर्ती संख्या हो जाएगी। इनके बीच का अंतर निकालेंगे, शून्य में से 2 गए 8 बचे, तो इकाई में 8 आएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में इकाई में 8 है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको घटा के भी देख सकते हैं। 99,999 की परवर्ती संख्या क्या है? परिवर्ती संख्या के लिए +1 करना है, तो 99,999 में जब हम +1 करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एक पैकेट में 100 कुकीज हैं। यदि पैकेटों की संख्या m है तो कुकीज की कुल संख्या को लिखा जा सकता है। एक पैकेट में 100 कुकीज हैं, पैकेटों की संख्या m है तो कुकीज की कुल संख्या हो जाएगी 100 इंटू m। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 के घात के रूप में 15,625 को व्यक्त करें। सबसे पहले गुणनखंड तोड़ना होंगे। 15,625 इसको घातीय रूप में लिखने पर 5 के ऊपर 6 की पावर, और ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है? पहला कथन, प्रत्येक संख्या एक का एक घटक होता है, तो प्रत्येक संख्या एक का फैक्टर नहीं होती है। 2 एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है, 2 एक सम संख्या होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। एक एक अभाज्य संख्या है, एक को हम अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं लेते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है वह संख्या जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक विषम को ज्ञात करें, तो इनमें विषम पद बताना है, त्रिज्या, जीवा, त्रिभुज और बिंदु। तो इनमें से विषम पद है बिंदु, क्योंकि बिंदु की कोई परिभाषा नहीं होती है। बिंदु एक अपरिभाषित पद है जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, सिर्फ स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु का उपयोग किया जाता है। प्राकृत संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? जिनका आंसर 0 है वो लोग गलत हैं। प्राकृत संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या, एक के पहले कौन सी संख्या आएगी वह पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है एक। एक से पहले कोई भी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा?
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000। इनका योग ज्ञात करना है, तो योग आएगा 19,999। 19,999 तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।